नमस्कार, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज सबसे पहले खबरी लाल में कानूनी दांवपेच की अहम सुर्खियां। ASI द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। जिला जज वाराणसी की अदालत में सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं की जा सकी पेश। अदालत द्वारा 17 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का ASI को दिया गया था निर्देश। अब अदालत द्वारा 20 नवंबर 2023 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया गया अतिरिक्त समय। उल्लेखनीय है कि जिला जज वाराणसी के आदेशानुसार ASI द्वारा 24 जुलाई 2023 से ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण कानून किया गया निरस्त। वर्ष 2020 में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 पारित किया गया था। इस अधिनियम में निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्ट फर्म समेत ऐसे तमाम निजी संस्थानों में हरियाणा की युवाओं को नौकरी में 75% आरक्षण देने का किया गया था प्राविधान, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति न प्रदान करने पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल पर की नाराजगी व्यक्त। कोर्ट ने राज्यपाल की तरफ से उपस्थित वकील से पूछा, 3 सालों से क्या कर रहे थे राज्यपाल। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव और शाही ईदगाह विवाद में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए जाने संबंधी सुनवाई हुई पूर्ण। हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा आदेश किया गया सुरक्षित। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले से संबंधित कुल 16 वादों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है। सुनवाई से पूर्व मंदिर पक्ष द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद की तर्ज पर एडवोकेट कमिश्नर से शाही ईदगाह परिसर का भौतिक निरीक्षण करने की मांग हाईकोर्ट में की गई थी, जिसमें वाद सुनवाई आदेश किया गया है सुरक्षित। अब खबरी लाल में कानूनी दांवपेच की कुछ अहम सुर्खियां और। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मथुरा स्थित बांके बिहारी कॉरिडोर मंदिर गलियारा संबंधी सरकारी योजना के निर्माण को दी गई स्वीकृति। हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत बिना दर्शन प्रभावित किए सरकारी धन से सरकार कराए कॉरिडोर का निर्माण तथा मंदिर के बैंक खाते में जमा 262.50 करोड़ रुपए का प्रयोग न करे। कोलिजियम की सिफारिशों को मंजूर देने में केंद्र सरकार की उदासीनता पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई भारी नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोलिजियम ने जिन 11 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश सरकार के पास भेजी थी, उनमें से 5 मामलों में सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन 6 मामले अभी भी हैं सरकार के पास लंबित। इसमें 4 स्थानांतरण के मामले गुजरात उच्च न्यायालय, 1 मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय और 1 मामला दिल्ली उच्च न्यायालय से संबंधित। अब खबरी लाल में राजकाज की कुछ अहम सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला। एक्सप्रेस वेज के किनारे किनारे 7,000 करोड़ की लागत से किया जाएगा 30 औद्योगिक गलियारों का निर्माण। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यूपी द्वारा औद्योगिक गलियारे हेतु कर लिया गया है इन स्थलों का चयन। ये गलियारे आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे आदि पर किए जाएंगे विकसित। जनपद बहराइच में 5 लोगों का शिकार बनाने वाले आदमखोर तेंदुए का किया जाएगा खात्मा। शासन ने दी स्वीकृति। बाहर से आए शूटरों की टीम पहुंची बहराइच, लिया मोर्चा। उल्लेखनीय है कि बहराइच के नानपारा रेंज में एक तेंदुए ने अब तक 3 बच्चों समेत कुल 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पूरे क्षेत्र में दहशत और भय व्याप्त है और जनता में भारी रोष है, जिसको देखते हुए वन विभाग और शासन द्वारा उपरोक्त फैसला लिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों द्वारा हलाल प्रमाणित उत्पादों की जब्ती के लिए कई जिलों में की गई भारी छापेमारी। भारी मात्रा में खाद्य सामग्रियां बरामद। उल्लेखनीय है कि खाद्य सामग्रियों को हलाल प्रमाणित करने वाली कंपनियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर की जा रही है बड़ी कार्रवाई। हलाल प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली कंपनियों के विरुद्ध सरकार हुई सख्त। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में मिली बड़ी सफलता। बचाव कर्मियों ने सुरक्षा के अवरुद्ध हिस्से में खुदाई कर मलबे के आर पार 53 मीटर और 6 इंच व्यास वाली एक पाइपलाइन डाल दी है।
इस पाइपलाइन के जरिए श्रमिकों तक खाद्य सामग्री, मोबाइल, दवाइयां, पानी आदि वस्तुएं भेजी जा रही हैं। आशा की जा रही है कि शीघ्र ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। जनपद जौनपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह की पहल और प्रयास से रेलवे विभाग द्वारा जौनपुर और मुंबई के मध्य वंदे मातरम ट्रेन चलाने का लिया गया फैसला। शीघ्र ट्रेन चलाए जाने की है प्रबल संभावना। अब खबरीलाल में सियासी घमासान की कुछ अहम सुर्खियां। 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बड़ा फैसला। कहा, समाजवादी पार्टी प्रत्येक बूथ पर 10 नए युवाओं को जोड़ने का करेगी हर संभव प्रयास। वर्तमान में मतदाता सूची का किया जा रहा है पुनरीक्षण। वर्तमान में प्रदेश में कुल 1,62,012 मतदाता बूथ स्थित है। पीएम मोदी ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, खड़गे ने मेरे पिता को दी गाली। पिता का स्वर्गवास हुए लगभग 40 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि खड़गे को अब ये क्या हो गया है, ये पहले तो ऐसा नहीं थे। पलटवार करते हुए खड़गे ने पीएम मोदी को बताया झूठों का सरदार। का भाजपा की कथनी और करनी में भारी अंतर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई बड़ी घोषणा। कहा गया कि अगर बीजेपी की तेलंगाना में सरकार बनी तो सबसे पहले समान नागरिक संहिता की जाएगी लागू। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस के लिए वंशवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार ही है सब कुछ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले मतदान के पूर्व एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर किया बड़ा कटाक्ष। तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है। लाल डायरी का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी दर्ज है लाल डायरी में। नमस्कार, मैं हूं सुल्तान समद। अंत में खबरी लाल में आज एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकरण हलाल प्रमाणित उत्पाद या हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर थाना हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराया जा चुका है। पूरे प्रदेश में पुलिस, खाद्य एवं औषध विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है तथा खाद्य उत्पाद जब्त किए जा रहे हैं। प्रदेश में हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा उपाध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर 17 नवंबर 2023 को हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराया गया है। यह एफआईआर हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट नई दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई के पदाधिकारियों के विरुद्ध दर्ज कराया गया है। इन पर आरोप है कि हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार द्वारा हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपरोक्त संस्थाओं और कंपनियों पर यह आरोप लगाया गया है कि काफ़ी दिनों से इन कंपनियों द्वारा नियम विरुद्ध बिना किसी अधिकार के कतिपय खाद्य सामग्रियों, दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन संबंधी उत्पादों के साथ साथ सर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट, नमकीन, बिस्किट, ब्रेड सहित आदि कई महत्वपूर्ण खाद्य सामग्रियों के लेवल पर अवैध रूप से एवं नियम विरुद्ध हलाल संबंधी प्रमाणन सर्टिफिकेशन किया जा रहा है, जबकि इस तरह का अधिकार सिर्फ और सिर्फ खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग को है। यह भी आरोप लगाया गया है कि इससे सामाजिक, धार्मिक एवं जातिगत सौहार्द बिगड़ रहा है, समाज में विद्वेष की भावना पनप रही है और यह भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि इस कमाई से, जो इस प्रोफेशन में लोग लगे हुए हैं, इसकी कमाई से आतंकवाद और को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस तरह के प्रोडक्ट प्रदेश भर में केवल मुस्लिम बहुल इलाकों में बेचे जा रहे हैं। मुस्लिम समाज को भी इस संबंध में सावधान रहना चाहिए। यह कार्य पूर्ण रूप से अवैध एवं नियम विरोधी है। इसका बहिष्कार करने की सख्त ज़रूरत है और कहीं भी अगर आप मार्केट में या अपने आसपास दुकानों पर या शोरूम में माल में इस तरह के प्रोडक्ट अगर आपको दिखाई पड़े जिस पर इन कंपनियों द्वारा कोई लेबल लगाया गया है या सर्टिफाइड किया गया है तो उसका बहिष्कार करें, पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इन कंपनियों द्वारा
इस तरह का प्रमाणन या सर्टिफिकेशन किया जा रहा है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता या इसका कोई जस्टिफिकेशन या औचित्य नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ अपने को प्रमाणित करने के लिए, अपने को अपना उल्लू सीधा करने के लिए या समाज में लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरी लाल में। तब तक के लिए देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, सुल्तान समद, लखनऊ।